महीने पहले आते हैं और फील्ड में घूमते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बवाल करते हैं और बस चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विकास वीरेंद्र जाति जिंदाबाद, विधायक वीरेंद्र जाति जिंदाबाद। पक्ष में रहते हुए हमारे विधायक जी ने इस सड़क का उद्घाटन कर दिया है। ट्रंचिंग यार्ड जो वहाँ पर है उसके लिए भी स्थायी तरीके से जमीन की व्यवस्था नहीं की गई है। राज जी तो देश राज भी आए यहाँ से, और क्या नाम है, हरिदास जी भी आए हैं। 10 साल पहले, 10 साल से टूटी पड़ी है सड़क। कौन है? खाली दीवारों पर लिखने से बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। खाली दीवारों पर लिखने से जितने डेवलपमेंट्स के कार्य उत्तराखंड प्रदेश में होने चाहिए वो नहीं हो जाएंगे। खाली हमारे यहाँ भाजपा के विधायक भी आए, बसपा के विधायक भी आए, 2 बार बसपा के विधायक रह गए, भाजपा के विधायक रह गए, किसी ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। किया ये भी झवेड़ा विधानसभा की रीढ़ कहा जाने वाला मार्ग है। ये सड़क मार्ग बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं मानता हूँ 5 मिनट का रास्ता मात्र रुड़की का रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम झवेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाठरदेवा शेख में, और आपको बता दें झवेड़ा लाठरदेवा शेख से पनियाला की ओर जाने वाली ये सड़क पाटली को जोड़ती है। और आपको बता दें 3.5 किलोमीटर की ये सड़क है। और आज यहाँ पर आपको बता दें जो झवेड़ा के विधायक है वीरेंद्र जाति, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। यहाँ से आपको बता दें उनके द्वारा इस सड़क को बनाया जा रहा है। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये तारकोल की सड़क बनाई जा रही है। और इस सड़क से करीब 50 गांव के लोगों को इससे फायदा होगा। काफ़ी लंबे समय से सड़क का कार्य कोई नहीं करा पाया था। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक वीरेंद्र जाति ने और स्थानीय लोगों ने। वीरेंद्र जाति जिंदाबाद, विधायक वीरेंद्र जाति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विधायक जी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष पे आपने क्षेत्रवासियों को सौगात दी है और काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ था, और आज आपने 3.5 किलोमीटर सड़क का जो आपने उद्घाटन करा है, क्या कहना चाहेंगे? कितने किलोमीटर सड़क बन रही है, कितने की लागत से बन रही है और क्या? आज लाठरदेवा शेख से लेकर के रुड़की रेलवे स्टेशन पनियाला का जो सर्विस मार्ग है इसका आज हम लोगों ने फीता काट कर उद्घाटन किया है। और इसकी लागत जो है लगभग 2.25 करोड़ रुपया है और ये लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़क है। आज के समय में यहाँ क्षेत्रवासियों को मैं मानता हूँ कस्बा झबरेड़ा से भी दूर दूर तक के लोग जो यहाँ से लाठरदेवा शेख होते रुड़की के लिए जाते हैं उनको 8 किलोमीटर ज़्यादा चल करके रुड़की पहुँचना पड़ता है। आज अगर हम यहाँ से रुड़की के लिए चलेंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। जब ये सड़क मार्ग बन करके तैयार हो जाएगा तो मैं मानता हूँ 5 मिनट का रास्ता मात्र रुड़की का रह जाएगा। जिस तरह देखा जाए तो सड़क और सीसी में और आज तारकोल सड़क को लेकर उसमें आप तारकोल बनाए, सड़क से क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो सड़क मार्ग है ये BMSDBC से होगा। तारकोल की प्रेस की रोड ये बनेगी और मैं मानता हूँ इसके जो मानक अनुसार है उनका ध्यान रखा जाएगा। मानक अनुसार विभाग से कार्य कराया जाएगा ताकि सड़क की गुणवत्ता अच्छी रहे और ये बरसों बरस लोगों की सेवा देते रहे। कार्यदायी संस्था इसका लोक निर्माण विभाग खंड रुड़की है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि झबरेड़ा से लेकर के मंगलौर तक का जो सड़क मार्ग था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग, वो अत्यंत जर्जर अवस्था में था। ये जिस मार्ग का आज हम लोगों ने फीताकार कर उद्घाटन किया है ये भी झबरेड़ा विधानसभा की रीढ़ कहा जाने वाला मार्ग है। और भी अन्य बहुत सारे सड़क मार्ग हैं और मैं ये नहीं कहता कि भाई पिछले विधायक जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य किया है। लेकिन विकास जो है एक सतत निरंतर प्रक्रिया है और यह निरंतरता के साथ चलता रहे और बारीकी जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको देख करके चलता रहे, जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ देख करके चलता रहे। तो सतत एक विकास जो है एक सतत निरंतर प्रक्रिया है और यह विकास कार्य इसी क्रम में जारी है। संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कोई भी दल हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किसी के भी कैंडिडेट अभी तय नहीं हुए हैं। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होंगी, जो एक पार्टी का संविधान है उसके अनुरूप कैंडिडेट्स तय किए जाएंगे। तो मैं मानता हूँ किसी भी दल में अभी कोई भी कैंडिडेट तय नहीं है। विधायक जी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें यहाँ पर देखा गया कि भाई जो कांग्रेस के विधायक थे वो सबसे ज़्यादा अधिक सीट लेके आए हैं हरिद्वार में, तो लोकसभा का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ पर?
निश्चित रूप से पड़ेगा और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस यहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी और कांग्रेस अब की बार जो हरिद्वार में सांसद है वो कांग्रेस पार्टी का होगा। भाजपा के जो कार्यकर्ता है, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो दीवारों पे लिख रहे हैं विकास किया है, विकास करेंगे, और 2024 में फिर से 400 पार की बात वो कर रहे हैं। तो क्या वो लेखन कार्य उनका सही है? देखिए, लेखन मैंने कह रहा हूँ ना, खाली दीवारों पे लिखने से बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। खाली दीवारों पर लिखने से जितने डेवलपमेंट्स के कार्य उत्तराखंड प्रदेश में होने चाहिए वो नहीं हो जाएंगे। खाली अपने मुंह अपना बखान करते रहेंगे तो ये जनता सब जानती है। जनता आज के समय में होशियार है। जनता आज के समय में बहुत ही वेल डिसीजन लेगी और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कांग्रेस को यहाँ लाएगी। वो बोलते थे कि कांग्रेस के शासन में सिर्फ विनाश हुआ है, विकास नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसमें कांग्रेस का विधायक हो, विकास तो करवा भाजपा ही रही है। उस चीज को लेकर 70 साल के कार्यकाल में, वो कहते हैं कि 70 साल के कार्यकाल में जब भारतवर्ष में सुई भी नहीं बनती थी, तब हमने सुई से लेकर के, और मैं मानता हूँ जितने भी आधुनिक विज्ञान की खोजें हैं वो हमने की है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अगर वो कहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो यह कहना हो। झबरेड़ा नगर पंचायत का कार्यकाल की मैं कहूँ तो झबरेड़ा नगर कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है। बहुत सारे कार्य हैं जो अभी होने बाकी हैं। ट्रंचिंग यार्ड जो वहाँ पर है उसके लिए भी स्थायी तरीके से ज़मीन की व्यवस्था नहीं की गई है, उसके लिए भी हम लोग लगे हैं। कुछ और बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो होने बाकी हैं, उनके लिए भी हम लोग उनको प्रस्तावित जल्दी कर रहे हैं और जल्दी बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं जो हम झबरेड़ा के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा घूम रही है शहर में, देहात क्षेत्र में, कि जो झबरेड़ा के विधायक है कांग्रेस की वीरेंद्र जाती, आप जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बसपा से टिकट मिलने जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि आप कुछ इस तरह से कुछ अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। भाई, मैं भी एक हिंदू धर्म होने के नाते तो मेरी सबको शुभकामनाएं, सब देशवासियों को शुभकामनाएं। हमने माननीय जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जजमेंट भी सब लोगों ने माना ही है, तो सब की श्रद्धा साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आज वीरेंद्र जाती ने फूलों की सौगात यहाँ रोड बनवाने का जो कार्य प्रारंभ किया। पहले तो जाति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने इसका लगातार प्रयास किया। जब से विधायक बने जनता के बीच में सक्रिय है, और पहले हमारे यहाँ भाजपा के विधायक भी आए, बसपा के विधायक भी आए, 2 बार बसपा के विधायक रह गए, भाजपा के विधायक रह गए। किसी ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बहुत समस्याएं अपनी बताई, इसके बारे में कहा। ये रोड रुड़की से लेके देवबंद तक जोड़ता है, इस पर स्कूल भी है, दुर्घटना होती है, लेकिन आज तक किसी ने किया। आज जनता के बीच में आप देख सकते हो कितना खुशी का माहौल है। और आपको बताया, जनता के बीच में वीरेंद्र जाति है और कोई नहीं है। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए आपको बताया सरकार में नहीं है, लेकिन जितना प्रयास ये कर रहे हैं युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियां भी हैं। अपने क्षेत्र में हमारे यहाँ पे गुरुकुल नार्सन में फैक्ट्री भी है। लोगों के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ जितना भी इनसे विकास कार्य हो रहा है ये कर रहे हैं। अपने निरंतर से अपने प्रयास से ये विकास कार्य कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो है ये सड़क, यह अथक प्रयास से विधायक जी के जो है ये सड़क पर आज इसका शिलान्यास हुआ है। और ये जो सड़क है हमारे 50 गाँव को जोड़ती है, और ये बनकर जब चालू हो जाएगी तो हमारे जो 50 गांव के आदमी है जो सड़क पर आर जार होता है उनको इससे राहत मिलेगी। और हम भविष्य में विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश राज भी आए यहाँ से, और क्या नाम है, हरिदास जी भी आए हैं। 10 साल से टूटी पड़ी है सड़क। कौन आए वो तो आपको भी पता है, आपने भी इसका मसला उठाया है, और जनता को पता है कि कौन बनवा रहा है, किसके प्रयास से बन रही है। ये कहने की जरूरत या आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है किसके प्रयास से सड़क जो है बनकर तैयार हो रही है। एक्चुअली आपने पहले भी देखा, पहले बहुत विधायक रह गए हैं। इससे जो पूर्व में विधायक थे वे डबल इंजन सरकार के विधायक थे, लेकिन उन पे भी ये काम नहीं हो पाया है। आज ये बड़ी खुशी का माहौल है कि विपक्ष में रहते हुए हमारे विधायक जी ने इस सड़क का उद्घाटन कर दिया है, और इस क्षेत्र के इस सड़क से जो जनता है वो लाभ लेगी। सड़क अगर बात की जाए सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। जी जी। अगर बात की जाए कांग्रेस के विधायक की, तो कांग्रेस जो है वो यहाँ से झबरेड़ा के कांग्रेस के हैं। ये एक मजबूत विधायक की निशानी है, एक पढ़े लिखे विधायक की निशानी है, और एक युवा सोच और युवा जोश की निशानी है आज इस सड़क का जो उद्घाटन हुआ है। तो कैसे पहले वाले कौन थे? इससे पहले वाले विधायक सबको पता है, सब जानते हैं। विधानसभा के एक बच्चा जानता है कौन विधायक थे कौन नहीं, और ये भी जानता है कि वो सरकार में रहते हुए इस सड़क का शिलान्यास नहीं कर पाए, और एक आज जो सत्ता में नहीं है विधायक, उन्होंने आज इसका उद्घाटन कर दिया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। माननीय विधायक वीरेंद्र जाती जी से पहले जो यहाँ विधायक थे,
सबको पता है वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, वो इस सड़क को नहीं बनवा सके। और उनसे पहले जो माननीय हरिदास जी विधायक थे यहाँ पे, बल्कि मैं ये कहूँगा उनके तो कंधों पे ही सरकार चल रही थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, वो नहीं बनवा सके। अब से पहले ये सड़क 2006 में बनी थी, उसके बाद अब ये बन रही है। इसकी इतनी दयनीय हालत थी कि यहाँ से चलना भी मुश्किल था। इसके अलावा जबरेड़ा से जो मंगलौर मार्ग था वो बहुत हालत ख़राब थी, इसमें 2-2 फीट के गहरे गड्ढे थे, वो माननीय विधायक के अथक प्रयासों से बनी है। उसके अलावा आसम नगर जाल से उत्तर प्रदेश की सीमा को जो जोड़ती है नहर की पटरी, वो बहुत गाँव को प्रभावित करती है। माननीय 2024 के चुनाव भी तो आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई सांसद जी हैं निशंक जी, बहुत काम करे उन्होंने। अगर उन्होंने काम करे हैं तो आप ये खुद बता सकते हैं कि आपने उनका कहीं कोई बोर्ड देखा क्या कि माननीय सांसद जी का कोई बोर्ड कहीं लगा हुआ है? वो चुनाव से 6 महीने पहले आते हैं और फील्ड में घूमते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बवाल करते हैं और बस चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विकास के नाम पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।